रवि कुल करियर पॉइंट झांसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रचना व रचनाकारों का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं और आप इसको कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि देखिए हिंदी में क्या है, काफी सारी रचनाएं हैं, तो आप एक क्रम से अगर लगाकर पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो सकती हैं, ठीक है ना। ऐसे तो आपकी हजारों है रचनाएं, लेकिन हमें क्या करना है, मेन जो है उनको याद करना है और आप कैसे रिलेट करके याद कर सकते हो, तो इस पर मैंने एक वीडियो फिर से तैयार की है। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है भूषण। अब पहला क्वेश्चन आता है, भूषण किस काल की रचना, किस काल के कवि हैं? तो ये है रीति काल के कवि, ठीक है ना। पहला है, अब उनकी रचनाएं देखते हैं, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, ठीक है ना। अब इसको याद कैसे करें? देखिए उन्होंने क्या किया है, भूषण के नाम से उन्होंने रचनाएं की हुई हैं, ठीक है। जैसे कि ये दिए गए हैं, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। जहां पर भी भूषण, दूषण और भूषण आ जाए तो आप समझ जाना किसकी रचना है, ये भूषण जी की रचनाएं हैं। अब आते हैं शिवराज भूषण। देखिए यहां पर भी उन्होंने आगे नहीं दिया नाम, लेकिन कहां दे दिया, पीछे दे दिया। आप इससे भी पता कर सकते हो किसकी रचना होगी, ये भूषण जी की रचना है। शिवा बावनी, शिवा सौर। अब आप कहोगे सर हम इसको कैसे याद रखें? तो देखिए, जब आपको शिवराज भूषण याद हो गया है तो आपको यहां से देखिए शिव निकल कर आ गया, ठीक है ना। मैंने यहां से क्या निकाला, शिव, तो शिव से मैंने क्या निकाल दिया नेक्स्ट में, शिव, शिवा बावनी। अब शिवा बावनी को मैंने दो भागों में बांट दिया, शिव प्लस बावनी, यानी कि शिवा बावनी और शिवा सौर। अब आप इनको याद कर सकते हो, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, फिर उसके बाद है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और शिवा सौर्य। किसकी रचनाएं हैं ये भूषण जी की रचना है। लास्ट बचा हुआ है छत्रसाल दशक, ठीक है, तो ये किसकी रचना है, ये भूषण जी की रचना है। अब हम बात करते हैं भारत तेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। भारत तेंदु हरिश्चंद्र किस काल के कवि हैं? तो ये है आधुनिक काल के कवि, ठीक है ना। अब इनको याद कैसे करें, इनकी तो काफी सारी रचनाएं हैं। देखिए आपको बस एक से दो बार पढ़ना है, उन्हें अच्छे से देखना है। मैंने इस क्रम में लिखी हुई है कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो और आप अच्छे से इनको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेमाश्रु वर्णन। मैंने कहा था प्रेमाश्रु वर्णन तक लिया हुआ है, लेकिन आपको अब एक चीज कॉमन मिल रही है, क्या? वो है अपना प्रेम, ठीक है ना। प्रेम जहां पर भी आ जाए तो आप समझ जाना कि कौन किसकी रचनाएं हैं, ये भारत तेंदु हरिश्चंद्र की। लेकिन आपको इसके लास्ट वाला भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो मैंने एक कॉमन बता दिया है, लेकिन आप कहोगे सर इसके अलावा भी तो और रचनाकार हैं, वो उनकी क्या है, उन्होंने भी तो प्रेम से लिखी हुई है। तो आपको बस एक से दो बार इनको पूरा पूरा पढ़ना है। एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया फिर आप कभी नहीं भूलने वाले। देखिए, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मलिका और प्रेमाश्रु वर्णन। इन्होंने जितनी भी रचनाएं ज्यादातर की हैं तो उन्होंने किससे शुरुआत की है, उन्होंने की है प्रेम से, ठीक है ना। ये हो गई किसकी, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की। अब उसकी और आगे की देखते हैं, विजय वल्लरी, विजयनी और विजय पताका। देखिए यहां पर भी एक चीज कॉमन मिल रही है, वो चीज क्या है, विजय, ठीक है ना। यहां पर भी क्या आ गया, कॉमन मिल गया हमें, तो हमने इससे याद कर लिया, विजय वल्लरी, विजयनी और विजय पताका। किसकी रचना है ये, भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। अब इसके बाद आते हैं भारत वीरत, बंदर सभा, नई जवानी की मुकरी, उर्दू का सियापा। देखिए भारत में क्या होता है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। भारत में क्या होता है, ज्यादातर बंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब बंदर पाए जाते हैं, उसके बाद क्या है, नई जवानी की मुकरी में क्या होता है, उर्दू का सियापा चलता रहता है, ठीक है। आप इस तरीके से याद इनको कर सकते हो। अब दिया गया है नेक्स्ट है रचना व रचनाकार। ये मैंने 4-5 इसलिए इस तरीके से लिखी हुई है क्योंकि ये क्या है, एक ही एक इनकी रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आई हुई हैं। इसीलिए मैंने क्या किया, एक ही एक लिखा है जो आई हुई रचनाएं हैं, ठीक है। पहला है बिहारी सतसई, बिहारी जी की एक ही रचना है, वो उसका नाम क्या है, बिहारी सतसई। उन्होंने अपने ही नाम पर लिखी हुई है, बिहारी सतसई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जी ने किसके क्या लिखी है, सुदामा चरित्र लिखी हुई है। उसके बाद आते हैं मृगावती। मृगावती की लेखक कौन है या रचनाकार कौन है, ये है कुतुबन। जय मयंक जसचंद्रिका के लेखक रचनाकार हैं मधुकर भट्ट।
और काव्य निर्णय के रचनाकार है भिखारीदास। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए भूषण की हमने कई सारी आइडेंटिटी मतलब एक तरह से ऐसे लिखा हुआ है कि आप आसानी से इनको याद कर सकते हो। भूषण जी की लिखी हुई है। अब भूषण जी ने क्या किया, एक ही अपने ही नाम से लिखी हुई है, भूषण उल्लास और भूषण हजारा। तो आप इसको तो आराम से सब पहचान सकते हो कि ये किसकी रचनाएं हो गई, ये हो गई भूषण जी की रचनाएं। अब बात आती है किसकी, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की। अब ऐसा नहीं है कि प्रेम के नाम से किसी और ने भी रचनाएं नहीं की हैं, कई कवियों ने की होंगी, लेकिन आपको क्या करना है, एक बार उन्हें अच्छे से बस इनको क्या करना है, पढ़ना है, दिमाग में बैठाना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका और प्रेमाश्रु वर्णन। मैंने इसलिए इस तरीके से लिखा है कि आपको प्रेम की पहले याद कर लेना है, फिर विजय से जितनी है उनकी विजय से याद कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, भारत में ज्यादा बंदर पाए जाते हैं, भारत वीरत्व बंदर सभा। ठीक है, नए जमाने की मुकरी में क्या होता है, उर्दू का सियापा चलता है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।